अगर यदि आप बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं और जिससे आपके रिश्तों में टकराव उत्पन्न हो जाती है, तो भगवत गीता में बताए गए ये श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जो न केवल हमारे मन को अशांत करती है, बल्कि हमारे जीवन की शांति और खुशियों को भी छीन लेती है। आप अपने क्रोध पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं, किंतु कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल मिल सकता है। बस इसे पढ़ने और एक बार अपने जीवन में उतारने की देरी है। तो चलिए एक एक करके इन श्लोकों को सुनते हैं व इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और हमारे पतन का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रिय त्यजेत, जिसका अर्थ है कि काम यानी अत्यधिक इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच, ये तीन नरक के द्वार है। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। साथियों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से एक पुरुषार्थ काम भी बताया गया है, किंतु यही काम जब लालच के साथ जुड़ जाता है तब वही काम हमारे पतन का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं और तीनों हमारी आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। वही महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 160 के श्लोक 21 में कहा गया है कि क्रोधो ही शत्रु लोकेषु जंतु नाम विदिक्षण है न तम शत्रु समाश्रित्य सुखम स्वपिति कश्चन, जिसका अर्थ है कि क्रोध सभी प्राणियों का शत्रु है। जो व्यक्ति क्रोध को साथ लेकर चलता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ कहा गया है कि क्रोध स्वयं को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही अन्य प्राणियों को भी हानि पहुंचाता है। वही मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है कि क्रोधो ही शत्रु सर्वस्य तस्मादेनम विवर्जयते यो क्रोधम विवर्जयेद धीमान स सुखम प्राप्नु यात सदा, जिसका अर्थ है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है वह सदा सुखी रहता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि क्रोधान मूलम महासंसार है तस्मात् क्रोध है जही साधक है, अर्थात क्रोध संसार के दुखों का मूल कारण। साधक यानी जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसको क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। वहीं रामचरितमानस के लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकर क्रोध तम सब हारी ताके हृदय बसई श्री हारी, यानी जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है उसके हृदय में भगवान हरि का निवास होता है। साथियों, यहाँ तक हमने यह तो जान लिया है कि क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। वह मनुष्य की बुद्धि, विवेक और शांति को नष्ट कर देता है। अब चलिए भगवत गीता से यह भी जान लेते हैं कि क्रोध पर कंट्रोल कैसे किया जाए। साथियों, अगर दुश्मन पर विजय पानी है तो दुश्मन से दुश्मनी के कारण को जानना जरूरी है। तो इसी प्रकार अगर क्रोध को कंट्रोल करना है तो क्रोध के उत्पन्न होने के कारण को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें भगवत गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक को देखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपुजायते संगास्त संजायते कामः कामत क्रोध अभिजायते, जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बार बार इंद्रियों के विषयों यानी भोग विलास की वस्तुओं का चिंतन करता है तब उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इस आसक्ति से इच्छाएं जन्म लेती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि क्रोध की जड़ हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और आसक्ति है, इसलिए अपने मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर आत्मनियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस श्लोक को आप इस प्रकार से समझिए, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पार्टनर से परफेक्ट व्यवहार या तारीफ की अपेक्षा करता है और ऐसा नहीं होने पर उसे निराशा होती है, यह निराशा धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेती है और रिश्तों में खटास पैदा करती है। या फिर कोई माता पिता अपने बच्चे से उम्मीदें करते हैं कि वह पढ़ाई में अव्वल आएगा। बार बार इस सोच और अपेक्षा के कारण यह उनकी आसक्ति बन जाती है और जब बच्चा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो माता पिता निराश और क्रोध व्यक्त करते हैं। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि क्रोध का मूल कारण आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ चीजों का हमारी इच्छाओं के अनुसार यानी हमारे मन के मुताबिक न होना, यानी जब कोई कार्य हमारे मन के अनुसार नहीं होता है तो क्रोध का कारण बनता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाश प्रणशयंती, यानी क्रोध से मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। भ्रम से स्मृति यानी सही और गलत की समझ करने की शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि यानी निर्णय लेने की शक्ति का विनाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि क्रोध सिर्फ एक क्षणिक भाव नहीं है, वह हमारी सोच, विवेक और जीवन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध से बचकर हम अपने पतन से बच सकते हैं। साथियों, यहाँ तक हमने यह तो जान लिया है कि हमारी अनियंत्रित इच्छाएं क्रोध का कारण बनती है और क्रोध से सही गलत की समझ करने की शक्ति का नाश हो जाता है। अब आगे हम यह देखते हैं कि क्रोध पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए भगवत
गीता के दूसरे अध्याय में 64वां श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और मन को वश में रखता है, वह शांति प्राप्त करता है। यहाँ पर शांति प्राप्त करने का उपाय आत्म संयम बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और घृणाओं से मुक्त होकर संतुलित जीवन जीता है तो उसे सच्ची प्रसन्नता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपने आसपास की चीजों और घटनाओं से प्रभावित होता है। जैसे हम हमारे किसी भी प्रियजन से कोई इच्छा रखते हैं, जिसको यहाँ राग यानी आसक्ति कहा गया है, और यदि वह प्रियजन हमारे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता है तो क्रोध का कारण बनता है। जैसे आजकल हम देख भी सकते हैं, कई लड़के और लड़कियां राग यानी आसक्ति में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, और जब राग यानी आसक्ति मन के मुताबिक नहीं रहती है तो द्वेष यानी घृणा और फिर झगड़े का कारण बनती है। फिर क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे सही गलत की समझ समाप्त हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसके बाद या तो लड़की आत्महत्या करती है या फिर लड़का, नहीं तो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाए तो वह संसार में रहते हुए भी शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इंद्रियां स्वभाव से ही विषयों की ओर खींचती है। जैसे आंखें सुंदर वस्तुएं देखना चाहती हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन करना चाहती है, इसी प्रकार हमारी पांचों इंद्रियां किसी न किसी विषय के पीछे भागती रहती है। और यदि ये हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाए तो वे हमारे मन को अशांत कर देती है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार यदि हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मन शांत हो सके। इस प्रकार हम तब भी शांति महसूस कर सकते हैं जब कोई कार्य हमारे मन के मुताबिक ना हो, और इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के क्रोध से बच सकते हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में भी क्रोध करने के कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़े और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। हरे कृष्ण।